दोस्तों नमस्कार। पिछले काफी समय से एक अजीब सा माहौल हमारे देश में बना हुआ है और वो है पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर की घटना चली और जिस तरह से मीडिया ने और सोशल मीडिया ने उस पूरे घटनाक्रम को देश के सामने प्रस्तुत किया। उस पे मीडिया के रुख पे विचार करने का समय आ चुका है। अभी हाल में ही खबर आई कि किसी यूट्यूबर पत्रकार को इवन गिरफ्तार भी करने का आदेश हुआ है। शायद गिरफ्तारी हो चुकी होगी जब हम बैठ करके ये बात कर रहे हैं। खैर खबर अभी आ जाएगी, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन विचार ये आता है कि आधुनिक समय में जो टेररिज्म है वो केवल बम और बारूद से नहीं लड़ा जा रहा है। ये एक विचारों का मंच तैयार हो रहा है, एक कहानी गढ़ी जाती है। अब वो चाहे टेररिज्म किसी व्यक्ति विशेष की हो या फिर किसी स्टेट या बॉर्डर से राजनीति द्वारा प्रेरित हो या उनके द्वारा एक कहानी गढ़ी गई हो। आज उन्हीं विषयों पे बात करने का समय है कि मीडिया का रोल क्या होता है और मीडिया इस टेररिज्म को, इस आतंकवाद की जो छवि है, जो इमेज है, उसे किस तरह प्रस्तुत करती है। हमारे बीच में डॉक्टर प्रोफेसर शुभ्रा सान्याल जी उपस्थित हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। विस्तृत परिचय हम आपको इस मंच पे कई बार दे चुके हैं। बिना विलंब के हम सबसे पहले इस विषय पे मैडम से बात करेंगे। डॉक्टर सान्याल, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आ, डॉक्टर सान्याल, जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं इस मीडिया में अलग अलग प्रकार की खबरें आती हैं, चाहे कि प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल, ये तीन प्रकार की मीडिया काम कर रहे हैं। बात करें अगर हम विशेष तौर पे जो हमारा टीवी का मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे कहा जाता है, उस पे जिस तरह से एक वार रूम ही क्रिएट कर दिया गया। अभी आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे एक वार रूम हम्म, क्रिएट करता है और इसको लेकर के रक्षा मंत्रालय ने एक बार किसी को फटकार भी लगाई कि उन्होंने तो इस्लामाबाद को कब्जा ही कर लिया था रातों रात। सवेरे उठ करके हम लोगों ने देखा तो फिर हम तो वहीं के वहीं खड़े थे और उन्होंने रात को इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया था। इस तरह की गतिविधियों पे सरकार ने चिंता जाहिर की थी कि इस तरह की जो गतिविधियां, उस तरह की जो रिपोर्टिंग की जाती है, इस तरह जो दिखाया जाता है, ये कहीं ना कहीं सामने जो हमारा पोजीशन है, जो हमारा राइवल है, उसे मोटिवेट करता है और कुछ जानकारी भी उन्हें मिल जाती है जो उन्हें नहीं देना चाहिए। आपका क्या हाँ हाँ। आपका क्या नजरिया है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? हाँ पांडे जी, मैं जो है इसके ऊपर काफी अध्ययन की है एंड मेरे आर्टिकल भी है। मैं शुरुआत में यही बोलना चाहती हूँ कि मीडिया और टेररिज्म, इनमें आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप सिम्बायोटिक मैं समझा रही हूँ। टेररिस्ट कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंस दिखा सकते हैं अनलेस द मीडिया प्रोजेक्ट्स द एक्ट। मीडिया को टेररिस्ट एज अ प्लेटफॉर्म बना के अपना काम करते हैं। और आप देखेंगे कि जो हमारे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, चलिए प्रिंट मीडिया में तो एडिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया वो इस तरह से ब्रॉडकास्ट करते हैं, इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द टेररिस्ट वांट। दे वांट द एक्ट टू गेट पॉपुलर। वो एक फियर, एक ट्रॉमा, एक अनसर्टेनिटी सोसाइटी में क्रिएट करना चाहते हैं एंड दैट इज दे आर सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ द मीडिया। तो मेरा कहना है कि ये जो रिलेशनशिप है ये इतना तीव्र है, इतना जो है क्रिटिकल एंड क्रूशियल है कि सोशल डिसहार्मनी हो जाती है। यहाँ तक होता है कि लोग जो है, जो इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं उसी से वो फीड कर अपने को कर लेते हैं, जबकि वो इंफॉर्मेशन आर डिस्टॉर्टेड, दे आर डिसइंफॉर्मेशन एंड दे आर डिस्प्यूटेड। क्योंकि यहाँ पर जो है एक कंपटीशन चल रही है, दिखाई दे रहा है। ये जो आपके ऑपरेशन सिंदूर का ही देख लीजिए, अभी तो हाथ में करंट है कि द वे थिंग्स आर मूविंग इन द सोशल मीडिया, एक दूसरे को आउटबीट करने की कोशिश कर रहे हैं, फेलिंग टू अंडरस्टैंड द टेररिस्ट आर गेटिंग मोर एंड मोर इनकरेज्ड। आप कहीं पर भी देख पा रहे हैं कि विक्टिम के बारे में कुछ बोला जा रहा है, विक्टिम के ट्रॉमास के बारे में कुछ बोला जा रहा है, कहीं पर कुछ नहीं है। तो ये चीजें जो है वी हैव टू से कि मीडिया इज द स्पोक पर्सन ऑफ द सोसाइटी हम्म। एंड
मीडिया से ही सोसाइटी को सब इंफॉर्मेशन मिलते हैं, then why is it that media doesn't control what informations they are distributing? There is a distortion, there is a disinformation, and there is a disorganized way of colored information is being passed on to everyone. और एक ये है, कहते हैं पब्लिसिटी इज ऑल दैट टेररिस्ट वांट, और मैस मीडिया इसी मामले में जो है वो कहानी गढ़ती जाती है, बोलते जाते हैं, करते जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि जो जो इंसिडेंसेस, अभी आप ऑपरेशन सिंदूर को ही दिमाग में रख के देखिए, हु आर द व्यूअर्स, हु आर द व्यूअर्स। यहाँ पे देखेंगे एवरीबॉडी डू नॉट एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन इन द लाइक मैनर। देयर आर मेनी पीपल जिन इमीडिएट जो विक्टिम्स हुए हैं और जो इवन डिस्टेंट विक्टिम्स हैं, उनका ट्रॉमा देखिए। विशेष करके आप देखेंगे सोसाइटी में अगर 2-3 कैटेगरीज के लोग बनाए तो यंगर जनरेशन इज द वन जो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। दे आर फेड ऑन रॉन्ग इंफॉर्मेशन मेनी टाइम्स, एंजाइटी प्रोन हो जाते हैं, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिप्रेशन आ जाता है उनका। इस तरह इंस्टेंसेस हुए हैं। तो यहाँ पर जो है टेररिस्ट दे वांट, आज पहले तो एक समय था when the terrorists they used to ask the media, this is what we are doing and you spread the message. अब तो टेररिस्ट इतने फाइन हो गए कि वो खुद ही अपना वीडियो टेप बना लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना होगा हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, हाउ टू कोऑपरेट विद द अथॉरिटीज एंड प्रोवाइड अवेयरनेस टू द सोसाइटी। क्योंकि हमको विक्टिम्स को साइट में रखना है, टेररिस्ट को नहीं। टेररिस्ट को नहीं, टेररिस्ट तो यही चाह रहे हैं, दे वांट पब्लिसिटी एंड दे आर गेटिंग द पब्लिसिटी। तो मैडम एक चीज अगर हम समझे कि आपने टेररिस्ट के ऊपर में काफी कुछ कवरेज भी किया है, आपने उनको समझा भी है, आपने उस जगहों पे जाकर कुछ लोगों से बात भी किया है और आप मीडिया को भी देखती रही हैं। अगर ये कहा जाए कि कुछ मीडिया हाउसेस टेररिस्ट के द्वारा या ऐसे जो न्यूसेंस करने वाले लोग हैं या आतंकवादी संगठन हैं, हम्म इनकी पब्लिसिटी का एक माध्यम भी बनते हैं, पब्लिसिटी का मीडिया बनते हैं, तो गलत तो नहीं हम्म। होगा? गलत तो नहीं हाँ होगा जब आप ये कह रही है कि मीडिया जो टेररिस्ट है वो और मीडिया दोनों एक दूसरे के सिंबायोटिक है, तो क्या हाँ, टेररिस्ट इसको उपयोग कर रहे हैं मीडिया को? टेररिस्ट मीडिया को यूज कर रहे हैं बिकॉज मीडिया बिकम्स एन इजी प्लेटफॉर्म टू डिस्प्ले एंड प्रोजेक्ट द एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। मेरा एक कहना है, थ्रू माय दिस स्टडी मैं आई ऑब्जर्व कि अगर मीडिया मीडिया हैज टू, क्योंकि मीडिया से ही हम लोग को पता चलेगा, अगर मीडिया कलरफुल ना करके हम्म। और उसको जो है ग्लोरीफाई ना करे कि टेररिस्ट लोग हीरोज दिखाई दे, अगर वो सही मात्रा में लोगों के सामने ले आए सही दृश्य, तो पीपल विल अंडरस्टैंड, बट इज नॉट हैपनिंग। आप YouTube पे चले जाइए, एक के बाद इंस्टेंसेस आप देखें एंड पीपल आर गल्पिंग इट डाउन एंड एंजॉयिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। But the backdrop of the whole thing is there is anxiety, there is stress, there is a lot of disharmony in the society. Hatred and fear are being created. And who's doing it? None else but the media. Terrorists अपना एक्ट करके निकल गए। अब मीडिया हाउस का देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मीडिया हाउस, बट मीडिया हाउसेज आर competing against one another just for the TRP. ये तो बड़ा solid truth है। How much I can earn? We are forgetting we are forgetting the interest of the country, the integrity of the country. We are forgetting the plight of the victims. We are forgetting that there is something which needs to be educated to a younger generation. क्यों भूल रहे हैं? मैं आपको बताऊं, एक इंस्टेंस मेरी आर्टिकल में है, 1995 में ओक्लाहोमा में हुआ है बॉम्बिंग, जिसमें 16,000 लोग ट्रॉमेटाइज्ड हो गए, विशेष करके वहां पे यंगस्टर्स बॉम्बिंग में, और क्लास 12 के बच्चे, डेथ भी हुई है, इंजरी भी हुई है, पर ये देखा गया। अच्छा, इसके अलावा 2-3 रिसर्चेस मैंने मेंशन किए यहाँ पे कि जिन लोगों को क्लिपिंग्स दिखाई गई है और जिन लोगों को नहीं दिखाई गई है, इस तरह के वायलेंस, मर्डर, किलिंग,
तो देखा गया कि जो लोग वायलेंस में एक्सपोज हुए, यंगर जनरेशन का माइंड बहुत फर्टाइल होता है, एंड दे ग्रास्प इजीली पांडे जी, दे थिंक लेस बट दे ग्रास्प क्विकली। और उनका क्या होता है कि दीज चिल्ड्रन देन स्टार्ट थिंकिंग, पढ़ाई में पीछे आना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। उनका जो है, आप देखेंगे हर तरह का जो है स्ट्रेस दिखाई देता है, एंजाइटी दिखाई देता है। पर जिनको क्लिपिंग नहीं दिखाया गया, स्टडी दिखा रही है, वो लोग नॉर्मल है। तो एक सुझाव ये दिया जा रहा है कि नाउ वी कैन नॉट, इफ वी कैन नॉट कंट्रोल द मीडिया, मीडिया विल गो ऑन डूइंग इट वट एवर, विशेष करके सोशल मीडिया, देन पेरेंट्स शुड सिट विद द चिल्ड्रन and explain what is going on, हम्म। or divert the program, but let not the children get exposed to all these types of, I will say, not the right type of information. They are being given just for pleasure and pain to the society. मैडम, यहाँ पे एक चीज और भी, आपकी जब बातें सुन मुझे एक और बात ध्यान में आती है कि जो यूथ होता है उसके अंदर में एक फायर वाली एनर्जी होती है। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं यूथ। और ऐसे समय पे उन्हें समाज के अगेंस्ट में जाने का, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, उनके अगेंस्ट वे बहुत कुछ चले जाते हैं। अब ऐसे समय में यदि मीडिया इस तरह की खबरें दिखाता है जिसमें कि वो टेररिस्ट है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने वाले जो लोग हैं जो स्पीच करते हैं, उन्हें बार बार अगर हम्म ग्लोरीफाई किया जाए, तो एक हम्म यूथ के मन में, एक यूथ के माइंड पे क्या इफेक्ट आता हो? हम्म ये एक हाँ, साइकोलॉजिस्ट का क्वेश्चन है। यूथ के देखिए ऐसा है, अगर आप यूथ में एग्रेशन देख रहे हैं आज के जमाने में, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सोसाइटी, ट्राइंग टू compete, ट्राइंग टू गो बेस्ट, एस्पिरेशंस भी यूथ में बहुत ज्यादा है। नाउ हियर कम्स द मीडिया। नाउ दिस इज व्हाट आई सेड राइट इन द बिगनिंग, दिस मीडिया शुड बी प्रोएक्टिव, शुड बी कंस्ट्रक्टिव, शुड बी इंफॉर्मेटिव, शुड क्रिएट अवेयरनेस। आफ्टर ऑल हम लोग तो मीडिया से ही सब सीख रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं हो रहा है, because media is getting into competition. Who can give the more information? Who can be at the site where the violence has occurred? They are broadcasting. I had been to that site. So and so had been to the site. And they are, displaying the violence that's going on without realizing, Panditji, you are a media person. You will bear with me that without realizing the responsibility and the accountability that a media person has towards the harmony and integrity of the society. अच्छा, अब मीडिया में क्या है, मीडिया के लिए भी चैलेंजेस है। मेरे आर्टिकल में है, मीडिया आल्सो हैज चैलेंजेस, हम्म। क्योंकि मीडिया, sometimes they are siding the parties, the political figures, the politicians. They are asked to do it. Let's go to the truth. Let's go to the ground level. And therefore, they try to do that what they have been asked to do. That is one challenge. Second challenge is they try to be the best. Now here, एक बात और है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, that person who has committed terrorism may be glorified as a terrorist. ठीक है, may be glorified as a terrorist. पर मीडिया जब करा रही है, तो terrorists are becoming freedom fighters, not villains. ध्यान से दोनों में डिफरेंस देखिए। They are becoming freedom fighters and people are supporting. Here also the country is getting divided. People are getting divided on the basis of religion, communities and all. So मेरा कहना है कि as a media person or as a media house or as social media projection, there has to be maximum display of the right information in the right manner at the right time. तीन right होते हैं, and cooperation with the authorities, come what may. और एक पॉइंट है, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसको हम विक्टिम कह रहे हैं बार बार, उनको भी तो सामने ले आओ, उनके भी तो हालत पूछो, उनसे भी तो करो। सो दैट इज ऑल्सो नीडेड, दैट इज ऑल्सो नीडेड। एंड देयर शुड बी, क्योंकि देखिए हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डजंट मीन दैट यू शुड गेट इनकरेज्ड and get enabled to project anything you want.
यू हैव टू कीप इन माइंड, जो सोसाइटी में लेयर्स ऑफ व्यूअर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एज, on the basis of sex, on the basis of education, on the basis of, their interests. मतलब नजरअंदाज रख के हमें ये करना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं. हम्म, The dissemination of information in the right manner is very much a responsibility for the media of today. बिल्कुल मैडम, जब आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली भी एक इन्फ्लुएंस रहता है मीडिया पर्सन्स के ऊपर में, मीडिया हाउसेस के ऊपर में। अभी रिसेंटली जब ये बात चल रही हम लोग की कि पहलगांव में जो अटैक हुआ और ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ, तो एक मिलिट्री के अटैक के बाद अभी जब सीज फायर हो गया तो हमने देखा कुछ स्पेशल कुछ जगहों पे या कुछ स्टेट के पॉकेट से भारत के यहाँ पर कुछ हम्म. एक ग्रुप ने चालू किया और हम्म. क्वेश्चन करना चालू किया, कुछ क्वेश्चंस रेज किया सरकार के खिलाफ, खास करके ये युद्ध क्यों हो रहा है, ये वार क्यों हो रहा है, इस वार को रोकना हम्म. चाहिए, इसको लेकर के। और सडनली हम्म. एक सर्टेन ग्रुप ऑफ मीडिया हाउसेस वे सामने आ गए, हम्म. और इवन हम्म. लोकल मीडिया में भी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उन्होंने वार को लेकर के क्वेश्चनिंग चालू कर हम्म. दी और ये कहा कि ये वार रुकना चाहिए। हम्म. ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तो जो वार के जो मूवमेंट थे और वार का जो समय था जो चल रहा था, उसकी कवरेज कहीं ना कहीं रुकी और इन लोगों को फिर से एक बार ग्लोरीफाई करना चालू किया। दिन भर वही वही चीजें, हम्म. वही वही दिखती चली गई। ऐसे में हम्म. मैं समझता हूँ इन चीजों को देख करके कि ऐसे समय में हमारी पब्लिक कंफ्यूज होती है, इंडियन पब्लिक हम्म. कंफ्यूज होती है, और कहीं ना कहीं हम्म. वे जो हमारा पड़ोसी हम्म. देश है उससे एक सिंपैथी रख लेते हैं, वहां के पीपल की वजह से सिंपैथी रख लेते हैं, जिससे हाँ, हाँ. शायद हमारे यहाँ जो फाइटर है और चाहे जो मिलिट्री के पर्सन्स हैं या ऐसे लोग हैं जो हमारे सैनिकों का मोटिवेशन करते हैं, वे कहीं ना कहीं हम्म. डिमोटिवेट होते हैं। ऐसे हम्म. आपने जितना इन लोगों के साथ में स्टडी किया है, क्या लगता है आपको इन लोगों के बारे में, जो लोग इस तरह के न्यूसेंस क्रिएट करते रहते हैं या उनकी एक्टिविटी, मैं मीडिया पर्सन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की, वो एनजीओज की बात कर रहा हूं जिनकी एक्टिविटी से भारत विरोधी बदबू आना चालू हो जाती है। इशारा आप समझ रहे हैं? ये तो मैं किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का यहाँ पे ना नाम। ना ना, मैं समझ रही हूँ, पर आप इसके इंटेंट देखिए, इंटेंशन देखिए पंडित जी. इंटेंशन क्या है? इज हम्म। इट द इंटेंशन टू, गो अहेड एंड हेल्प द कंट्री to हाँ। stride over this horror and violence, or हाँ। is it an intention to divide the country and, with all colorful informations for the interest of their own? मैं हम्म। बहुत ब्लंट हूं, पर मैं बोल रही हूँ, ये होता है. हाँ। देखिए, ऐसा है, गवर्नमेंट जो है, एक इम्पोर्टेंट इंटेंशन गवर्नमेंट का भी होता है, बिकॉज मीडिया इज द वन, चाहे आप इधर लीजिए चाहे उधर लीजिए, गवर्नमेंट भी मीडिया को यूज करती है बिल्कुल। टू प्रोजेक्ट द प्रेजेंट टेररिस्ट एज क्रिमिनल्स. ठीक है? हम्म। एंड अवॉइड ग्लैमराइजिंग देम बाय नॉट प्रोवाइडिंग देम विद अ फोरम टू स्पीक. किसको? टेररिस्ट को. थ्रू द हेल्प ऑफ मीडिया उसको जो है, टेररिस्ट को क्रिमिनल्स बनाते हैं, बना के जो है दिखाते हैं. अब यहाँ पर क्या है कि सब तो इसके लिए तैयार नहीं है. देर आर हम्म। मेनी पीपल हु गेट डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. हम्म। आप समझ रहे हैं? तो क्या हम्म। होता है कि जब लोग देख रहे हैं, दे से ओके, these people are saying that means they are government sponsored and these people are free. So there is a division of opinion. और टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं मानते हैं, उनको जो है, जो भी नाम आप दें, फ्रीडम फाइटर एक टर्मिनोलॉजी है. बिल्कुल। टेररिस्ट लोग जब आते हैं जान अपने हाथ में लेके, दे डोंट कम just to repent. They don't come with fear. They come with hatred, Pandit ji. हम्म। मेरे psyche of terrorist article में है, they come with hatred and they have an ideology. They term themselves as freedom fighters. और मीडिया उसी को प्रोपेगेट कर देती है. मेरा यही कहना है कि डाउन टू अर्थ मीडिया शुड, पर्टिकुलरली द मीडिया ऑफ द कंट्री. बट आप देखेंगे होता क्या है, हाउ मच मनी आई कैन मेक, हाउ मच फंड आई कैन गेट. Many times the media houses are getting funded by foreign agencies. I'm right or wrong? Up to journalists, they are Right. getting funded by foreign agencies. So हम्म। actually,
they will do that what the agency will say. Frankness, truthfulness, and reality are missing, are missing. Because each one is thinking how best I can go ahead and how much fund I can get from another person. तो इसलिए जो है यहाँ पर मेरा एक जो है सुझाव है कि नंबर, मैं मीडिया के चैलेंजेस को मान के चल रही हूँ, मीडिया हैज आल्सो चैलेंजेस, बट मीडिया शुड कोऑर्डिनेट विद द गवर्नमेंट, अच्छा, द आप जब मीडिया ऑफ द मीडिया कंट्री। के चैलेंजेस की बात कह रहे हैं और आपने अपने आर्टिकल में लिखा भी है मीडिया के चैलेंजेस हैं करके, तो यहाँ पे बात करते हैं आपकी नज़र में, जब रिलेशन टेररिस्ट के साथ में मीडिया के रिलेशन की बात कही जाती है, तो मीडिया के पास ऐसे कौन से चैलेंजेस है कि उन्हें टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करने की जरूरत पड़ती है? ऐसा होता है कि बहुत समय जो टेररिस्ट हैं, द हम्म। कंट्री फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, द पार्टी फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, द टेररिस्ट आल्सो स्पॉन्सर, you know, they are also funding whatever the media is saying. All medias are not, having that nationalism in them. All medias are not, going into patriotism. There are certain medias, I'm talking about the social media particularly, जो आजकल आप देखेंगे very petty offenses लेके चलते हैं, they are getting support from the terrorists. आपने सुना होगा पांडे जी, in my article is also that many a journalists get killed by the terrorists if they try to oppose the terrorism, if they try to oppose anything violence, they are somewhere or the other kidnapped, abducted and killed. ये बाहर के देश में भी हुआ है और इंडिया में भी हुआ है। बिल्कुल। तो ये चैलेंज इनको मान के चलना होता है, विच लाइन, विच मिडिल पाथ शुड आई टेक। एक मिडिल पाथ होता है, विच मिडिल पाथ शुड आई टेक? I have to keep the terrorists on one hand, I have to keep the government on one hand. And broadcasting or displaying or projecting the terrorists, they don't remain terrorists. They become heroes. And they are a group of people who will like these heroes. Those who are, in the enemy country, they will like these heroes. But what happens is, there is another thing, that this media who is making these heroes, this is exactly what the terrorists want. यहां तक होता है कि आप देखेंगे जब एक्ट ऑफ वायलेंस हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, this terrorists, they see where the camera is. People immediately rush to take the photographs. They do it willingly, willfully, and without any remorse, because they can see that photos are being taken of them, and immediately they are becoming heroes. So what my article says, that what terrorists want is nothing else but publicity, and that publicity is being given by the media. डॉक्टर मधुलिका शर्मा जी भी आ गई है। नमस्ते मैडम। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे और डिस्कशन होना चाहिए, क्या मेंटल, क्योंकि हम अभी भी वी कैन नेम द सच पीपल जो अभी भी मीडिया में वो बदतमीजी कर ही रहे हैं बैठ के, और अपना अपना यूट्यूब खोल के बैठे हुए हैं, हाँ इंटरव्यू भी हाँ ले रहे हैं तो स्टूपिड वाला। हाँ हाँ तो ऐसे और अच्छा उनका आप देखो वो जो है, जो उसके साथ ज्वाइन करते हैं ना, कितने नंबर ऑफ पीपल आर लाइक, वो पता नहीं कहाँ जाते हैं इतने सारे। मतलब हम्म नॉर्मल जो ट्रू जो राष्ट्रवादी हमारे यूट्यूबर्स हैं, उनके पास तो इतने नंबर ऑफ फिगर भी नहीं होगा जितना इनके पास करोड़ों में चला जाता है। तो ये सब हम्म। क्या तमाशा है, ये सब हमें भी नहीं समझ में आता। आई नो मनी इज द मेन सोर्स, ये तो मैं मानती हूँ, बिल्कुल। बिना उसके तो ये कुछ नहीं कर सकते, हर कुत्ते को रोटी चाहिए, तो दे आर हम्म वो दोज अभी जो डॉग्स। आपने जो ट्रेस किया ना कि यूट्यूब वगैरह है, अचानक उनके व्यूअर्स बढ़ते हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, हम्म तो ये शायद हम्म अभी चर्चा में मैडम ने एक बात कही कि हर मीडिया हाउसेस और कुछ कार हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से फंडिंग तो होती है, और कुछ ऐसे लोगों को शायद एक ऐसे निश्चित विचारधारा वाले रहते हैं जिन्हें गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे बोलना है। आप अगर देखें तो उनके व्यूवर्स बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। शायद इसका एक रीजन है, हम्म। उन्हें कहीं ना कहीं फॉरेन से फंडिंग होती है, तभी तो डॉक्टर सान्याल ने इस बात को लिखा हुआ है अपने आर्टिकल में कि टेररिस्ट और कुछ मीडिया हाउसेस का जो रिलेशन है वो सिम्बायोटिक रिलेशन है। जिसको आजकल टूल किट बोलते हैं, हाँ, अब टूल कई किट के एक एक मेंबर्स है ना इनके सारे, ये वो यही सब काम तो कर रहे हैं।
चलिए अभी और इस विषय पे आते हैं और मैडम से कुछ और बातें कर लेते हैं। मैडम ये बात हुई है, और अब अगर मैडम मधुलिका जी ने भी जो रेज किया, ये बात सच भी है कि कुछ यूट्यूबर्स के जो, जब वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करते हैं, पॉलिसी के अगेंस्ट में बात करते हैं, खास करके टेररिज्म को, जब वो, ठीक है अभी टेररिस्ट को कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के क्वेश्चन के जो योजना, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है, उनके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्किंग तो जरूर की है। अभी ही आज कोई पूछ रहा था कि कितने प्लेन आपने मंगाए थे, कितने खत्म हो गए। अभी डाटा क्यों चाहिए भाई आपको, कितने प्लेन आए थे कितने नहीं आए थे? आप ये बताओ कि कितने कितने को मारा। अरे वहां मर गए अगर जाकर के उन्होंने शूट कर दिया और 9 ठिकाने ध्वस्त होते हैं, नष्ट हो जाता है, तो फिर ये बताने की जरूरत है किस किस को चुन चुन के मारा। यानी इस, तो एयर मार्शल ने अच्छा जवाब दे दिया था इस हाँ पॉइंट जवाब पे। दे दिया था। हम इसी इसी चीज को अब यहाँ एक, हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि एक साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से देखें तो क्या लगेगा। मुझे जो लगता है पांडे जी, वो अपना जिस मीडिया या जिस भी उससे जुड़े हुए होते हैं, वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, या जैसे हाँ ये तो है। 5 स्टार लेने के चक्कर में वो इस तरह के नॉनसेंस क्वेश्चन पूछते हैं। वो मैं भी बहुत ध्यान से सुनती हूँ, तो मैं यही पूछती हूँ, सोचती हूँ कि ये क्या क्वेश्चन पूछा है इसने, इडियट ने। कोई इसका कोई जवाब देगा भी नहीं इस चीज पे। तो मुझे ऐसा लगता है या तो वो इतने अनुभवी नहीं है, और या फिर उनके बॉस इन्हीं चीजों से खुश होते होंगे, तो ये लगता है। मुझे बेसिकली तो लगता है उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं है क्वेश्चन क्या पूछना नहीं मैडम, चाहिए। इसको अनुभवी नहीं है ये तो नहीं बोल सकते, कि अगर आप देखें तो एक सर्टेन ग्रुप है। आप हम्म। एक ही यूट्यूबर नहीं है, एक ही मीडिया नहीं है, उनकी टीम है एक पूरी। एक अगर कोई हम्म। पोस्ट आता है तो कम से कम 8-10 यूट्यूबर हैं। और आपने देखा होगा हम्म। कई यूट्यूबर को बैन किया गया था, उनके चैनल को, और कुछ पे कार्रवाई और हम्म। कुछ पे एफआईआर तक हुई है। तो वो पूरी देखे एक टीम काम कर रही है। तो थोड़ा सा डॉक्टर सान्याल जी से इस पर और बात कर लेते हैं। जी मैडम। मैं जो है एक चीज सोच रही थी। आप हम्म। देखिए इस समय जो पूरा मीडिया का फोकस, सोशल मीडिया, हम्म। इट्स मोर ऑन दिस ऑपरेशन सिंदूर। आपने कहीं पर देखा, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स occurring in the country, whether it is sexual offense, whether it is suicide, आजकल सुसाइड बढ़ रहे हैं। हम्म। Nowhere these things are being highlighted. Every focus is on Operation Sindoor in a distorted manner, हम्म। actually colored, मैं कहूंगी। और यही मैं यहाँ पे आर्टिकल में देख रही थी, मुझे, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। Terrorists, for instance, have many desires from the media, Pandit ji. हम्म। One of the primary needs to seek media coverage that cause damage, that cause damage to their enemy. ये बहुत बड़ी बात है। ये ध्यान से मीडिया वालों को समझना चाहिए। राइट इंफॉर्मेशन, राइट dissemination at the right time. They want the media to amplify panic. कौन? The terrorists who are using the platform. ये तो आप बुरा लगेगा सुनने में, बहुत सारे मीडिया को खरीद लेते हैं टेररिस्ट, and they fund them to show them, glorify them. So they want the media to amplify panic, to spread fear, to facilitate economic loss to the country. जहां पर भी हो रहा है, where it tries to make the common man lose faith in the government. आपने देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बहुत सारी क्वेश्चनिंग आप हो रही थी हम्म। इन द सोशल मीडिया, जब आर्मी ऑफिसर्स केम फोर्थ and said that this is the fact, this is the fact, तभी हुआ। अदरवाइज डिस्ट्रॉशन आराम से चल रहा था। मैं भी देखती हूँ यूट्यूब, इट्स गोइंग ऑन, बट हम्म। many of people will not be having a second thought, is this right? वो हम्म। तो जो भी देखेंगे उसमें कैरेड अवे हो जाएंगे। अरे ये है, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट झूठ बोल रहा है, गवर्नमेंट झूठ बोल रहा है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द टेररिस्ट वांट टू बी डन विद द हेल्प ऑफ मीडिया। डिवाइड हो जाता है कंट्री, कम्युनल डिवाइड हो जाता है। ये तो मैं जो आपको बोल रही हूँ, यू नो दीज थिंग्स आर हैपनिंग। एंड यहाँ पर जो है, जो मेरे चैलेंजेस हैं पेपर में देखेंगे, द मीडिया हैज टू कीप अवे फ्रॉम दिस स्पिरिटफुली, rightfully, and try to find an alternative. एक alternative उनको निकालना है, how to manage the information and how to collectively combine and give the information in coordination with the government policy. ये चैलेंज जो है पांडे जी,
सब नहीं ले रहे हैं, बिकॉज जो मधुलिका कह रही दैट इज द ट्रूथ। देखिए मैंने एक आपसे कहा ना, एक आप एक देखिए और ये बात पे एक और बात पे आता मैडम, जो मैडम मधुलिका ने कहा, आपने उनको एक प्रकार से क्लेरिफाई कर दिया कि क्या चीजें हैं, और हम लोग मान रहे हैं कहीं ना कहीं मीडिया इन्फ्लुएंस है, और अपने पैसे और टीआरपी के चक्कर में वो नहीं देख रहा है कि मुझे फंडिंग कहाँ से आ रही है और इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। लेकिन एक और बात को देखिए, हम कई बार नेताओं को दोष देते हैं। अभी जब से मिलिट्री ऑपरेशन चालू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का, तो दो फीमेल जो सैन्य अधिकारी हैं उनको सामने लाया गया था। मैडम कुरैशी, कर्नल कुरैशी थी, और एक व्योमिका सिंह, सिन्हा व्योमिका करके सिंह कोई। है ना। हाँ, तो इन दोनों के ऊपर देखें तो उसके बाद में ही कुछ मीडिया में ये खबरें चलाना चालू कर दिए कि कुछ लोगों ने बोला कि वो मुस्लिम है, और फिर वो मुस्लिम है तो उन्हें यहाँ तक कह दिया कि वो तो पाकिस्तान की बहन हो जाएंगी। तो एक इसे भी मीडिया ने कंटिन्यू दिखाना चालू किया। अभी रिसेंटली ही किसी एक नेता ने व्योमिका सिंह के ऊपर में जातिवाद चिन्हों का प्रयोग कर दिया। उन्होंने कह दिया कि वो हरियाणा से आती हैं और सिंह नहीं, वो जाटव हैं। ये जो दिखा रहा है, क्या इसे भी आप कहेंगे किसी द्वारा प्रायोजित होता है? और बार बार उसको अगर मीडिया दिखा रहा है तो क्या क्या इफेक्ट होगा? यही देखिए ना, जो बार बार जो मीडिया दिखा रही है, दिस इज समथिंग विच इज नॉट राइट। हम्म। हम ये जो हो रहा है, मैंने अभी आपसे कहा कि मीडिया जो है, एंड दिस इज व्हाट द टेररिस्ट वांट, this is exactly what the enemy country wants. This is actually the wherever the funding and the sponsorship has gone, they want. Now here what happens by giving this type of information, the media is dispelling कहूंगी, the हम्म। belief and faith in the government, main cheese in the government, main in the success of the government's policy, in the success of the army, and thereby what is happening, एक होता है या नहीं है, एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड, डिसबिलीफ इन द माइंड, और हम्म। डिलेमा इन द माइंड। वो डिलेमा बहुत पेनफुल होते हैं पांडे जी, क्या ये सच है, क्या नहीं है। एंड दिस इज व्हाट मीडिया इज डूइंग, रादर a good media should dispel all these thoughts, should try to put, क्योंकि जो मैंने रिकमेंडेशन अपने आर्टिकल में दिया, द मीडिया शुड कम आउट एंड एजुकेट द सोसाइटी, create awareness, noticing that their youth also were watching, and put the right facts in the right manner, so that the country doesn't get destroyed, divided, disharmony now. मैडम इसीलिए तो एक स्तंभ बोला गया है इसको, चार स्तंभों में से मीडिया को। पर कोई सिंसियरली सोचे तो सही, देशभक्ति के नाम पर जब तक वो दिमाग में नहीं होगा कि राष्ट्र फर्स्ट, जो मोदी जी भी बोलते हैं, तो जब तक वो एटीट्यूड नहीं आएगा तब तक आप कैसे उनको कहोगे? वो तो मजे ले रहे हैं, वो तो कहते हैं जी हमारा क्या, हम तो दोनों का दिखा देते हैं, आप जैसे यू वांट टू एक्सेप्ट इट। पर ये नहीं जानते कि जो इमेच्योर बच्चे हैं, जो ग्रोइंग है, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों का। Exactly, द लीस्ट exactly. आप वही कह बॉदर रहे हो अबाउट इट। डॉक्टर डॉक्टर मधुलिका, एक बात और है कि ये जो मीडिया अभी चल रहा है, खास करके हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो एक घटना को लेकर के पूरा दिन भर बैठ जाता है। अगर वहां पे हम्म। वार चालू हुआ, तो आपने देखा होगा इस बीच जब से ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ, मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक, 12 बजे हम्म। रात तक, केवल उन्होंने एक ही क्लिप को लेकर के कई बार दिखाते रहते, कई बार दिखाते गए। हम्म। और और उसके वो एक साउंड भी करते हैं ना, सायरन वाला, वो तो अभी हाँ, उनको शायद डांट पड़ी है, वो बंद हो गया है, अब नहीं बंद कर रहे हुआ। हैं वो उसको। तो मतलब ये जो चीजें दिखाई जा रही है कंटिन्यू कंटिन्यू, तो यहाँ पे फोर्थ स्तंभ रहा कहाँ जिस चौथे स्तंभ की बात कही जाती है? क्या आपने उससे पढ़ने वाले जो युद्ध हो रहा है, जो वार, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे कंट्री को या पड़ोस की कंट्री को, इसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं हुआ, इससे कोई बातचीत नहीं हुई, कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई, केवल वार को दिखाया गया। एक प्रकार से पैनिक सिचुएशन भी तो क्रिएट की गई ना, अगर आप इनको समझे। और जब हम लोग कई बार, पांडे जी ये तो अच्छा हुआ पहले नोटिफिकेशन निकल गया कि यू विल नॉट कवर एनीथिंग और यू नॉट टॉक अबाउट द आर्मी मूवमेंट और रिलेटेड टू आर्मी, नहीं तो ये और अभी रेड पीटते बैठ के टीवी पे। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ये ना कि तो बहुत अभी अच्छा किया गवर्नमेंट ने वो निकाला। तो सिचुएशन तो नहीं, पैनिक क्रिएट हो रही थी ना। तो मैं जो कह रही हूँ
कि जो मीडिया, इफ ऑल द मीडियाज, देखिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन थ्रोइंग एनीथिंग एप्रीहेंशन टू देम, हम कहते हैं कि व्हाई नॉट यू मीडिया पीपल कोऑर्डिनेट. हम्म It is very difficult to penetrate closed network of the terrorists. ठीक है, ये हम्म तो आपको ध्यान रखना. साइकी ऑफ द क्लोज नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विथ ऑल दीज लिमिटेशन. जो सोशल मीडिया है, मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, जी नॉट द प्रिंट मीडिया माइंड. हम्म दे मस्ट कम टुगेदर ग्लोबली, ग्लोबली पांडे जी, हम्म and follow a particular standard to report on the true incidences of the terrorist acts. पाकिस्तान कुछ बोल रहे हैं, आप यूट्यूब खोलिए. इंडिया कुछ बोल रही है, यूएसए कुछ बोल रहे हैं. हम्म बट ये चीज इंडिया और पाकिस्तान इधर ही होते हैं, नॉट आउटसाइड. अब इसराइल में देखिए, जहां पे भी कुछ हो रहा है, डू यू कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग? नो बिकॉज वो हश हश हो जाता है, हम्म एकदम हश हो जाता है. यूएसए में अगर हुआ, आपने देखेंगे स्पोरेडिक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कहीं पे शूटिंग हुई है, फिर बंद हो जाता है. और हमारे यहाँ तो चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है. लोग इसी हम्म पे खाना खाते हैं, इसी पे सोते हैं, इसी से मनी बनती है. तो यहाँ पर मेरा एक सजेशन था, अगर ग्लोबली social media come together following a particular standard to report on the true incidences of the terrorist acts as a systematic strategy, तब क्या होगा कि things can come under control. Here the terrorists will fail to glorify their acts at the cost of the victims. कहीं पर आपने देखा कि जितने जो यूट्यूब खोलिए, विक्टिम के बारे में कुछ है, विक्टिमाइजेशन के बारे में कुछ है, विक्टिम्स की साइकोलॉजी के बारे में कुछ है, विक्टिम्स के ट्रॉमास के बारे में क्या है. एक लड़की देख रही है, उसके सामने उसके बाप को शूट कर रहे हैं. हम्म वाइफ देख रही है, उसके हस्बैंड को शूट कर रहे हैं. बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं. कहीं पर भी मीडिया उनके ऊपर वो करते हैं? डू दे कम आउट विद सर्टन, आई वोंट से सिंपैथी, सर्टन अंडरस्टैंडिंग? तो ये ग्लोबली अगर हम लोग करते हैं, सोशल मीडिया विद स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, गाइडलाइंस की अब जरूरत है पांडे जी. चाहे इंडिया बनाए, पाकिस्तान बनाए, यूएसए बनाए, बट इट शुड बी ग्लोबली. एंड ये गाइडलाइंस के अंदर अगर इनको रखा जाए, हम्म एक प्रकार के, मैं, दे आर टेरराइजिंग अस. मैं अगर ये कहूँ, टेररिस्ट अपना एक्ट करके निकल गए, बट दिस इज कंटिन्यूइंग फॉर डेज एंड डेज टुगेदर. सो मेंटल टेररिज्म हो रहा है. वी आर गेटिंग मेंटली टेरराइज्ड. गाइडलाइन शुड बी देयर फॉर द सोशल मीडिया ग्लोबली. मैडम आपने ग्लोबली अभी अभी आपने मेंटल टेररिज्म की बात कर ली. हाँ एक वर्ड यूज हो गया, मेंटल टेररिज्म. अब ये दो बातें यहाँ, दो प्रकार की बातों को मैं यहाँ पे उठाना चाहूंगा इस मंच पे. पहला, एक तो जब आपने ये कहा कि जैसे जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, एक बेटे और बेटी के सामने में उसके पिताजी को मार दिया गया, एक पत्नी के सामने उसके हस्बैंड को ट्रिगर किया गया, मारा गया. तो इसका उन बच्चों पे या उस फीमेल पे क्या असर दिखाई देगा आने वाले समय तक? क्योंकि जब इसकी हम अब मेंटल टेररिज्म के साथ में मेंटल ट्रॉमा की बात थोड़ा यहाँ पे करना चाहूंगा. हाँ, मैं समझ रही हूँ, मैं सुन रही हूँ. हम्म यहाँ पर क्या है, एक कोपिंग स्ट्रेटेजी नाम की एक चीज है साइकोलॉजी में. जी जब ये लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, ट्रॉमा में जा रहे हैं, हम्म पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम्स में जा रहे हैं, यहाँ पर कोपिंग. अब क्या बढ़िया होगा पांडे जी, अगर मीडिया यूजेस दैट प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेटिंग द विक्टिम्स, bring them forth into the mainstream, holistically, counseling them, holistically standing. हम लोग आपके बगल में हैं, हम्म that support is enough. पर ये नहीं हो रहा है. That's why I said the globally guidelines होना चाहिए, where the media should not on one side, go on glorifying terrorism. Media should have the courage to say terrorist is a terrorist. Media should have the adequate attitude to manage to educate and create awareness in the society. There should not be fear, there should not be hatred, there should not be any pathetic approach. Rather, media should try to uplift, जिसको कहते हैं emancipation. किसको? The victims. Victims दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट. हम लोग भी इनडायरेक्ट विक्टिम्स हैं.
हम लोग वी आर इनडायरेक्ट वॉचिंग द होल थिंग। हम लोग इनडायरेक्ट विक्टिम हो गए ना मैडम। पूरा दिन भर हम अगर लोग उसी खबर को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें हाँ भी तो मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, कुछ टेंशन आ ही रही है ना। हाँ हाँ, पर हम जो जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, डायरेक्ट विक्टिम्स आर दोज हु हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स, हम्म। and indirect victims are we people who have not lost, but we are going on seeing things happening, and हम लोग को एक समय वंडर होता है, how secure is our life, हम्म। when will this crisis end? इसके लिए बहुत तगड़ा गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड ग्लोबली होना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, यूएसए से कुछ उल्टा सीधा आ रहा है, नथिंग लाइक दैट। इट शुड बी कंट्रोल, keeping in mind the harmony, the integrity, and democracy of the country. हमारे बीच में भी नहीं, मैं भी डॉक्टर है। इसी ओपिनियन पे हूँ पांडे जी कि इस पे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर बनने चाहिए। और हाँ। जैसे हाँ अभी भी मीडिया में किसी मीडिया ने वो डिक्लेयर कर दिया था ना कि हमारा एक प्लेन पकड़ा गया, एक पायलट, लेडी पायलट पकड़ ली। मतलब तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि इस तरीके की वो कर रहे हो, आप उसको दे रहे हो ये इन्फॉर्मेशन। तो वो बाद में उन्होंने क्लियर करा ना, हमारे सारे पायलट सेफ है, कोई हमारा वो नहीं है ऐसा हो। एक और देखिए मैडम कि उसमें शायद इस लड़ाई में भारत ने अपनी पहली महिला सेना अधिकारी को खोया भी है। शेखावत, कोई किरण शेखावत है कुछ नाम था उनका। किसी ने हम्म। श्रद्धांजलि नहीं दी उसको। पहली हाँ पहली हाँ। पहली बार ऐसा हुआ। कहीं हाईलाइट नहीं किया और मीडिया किसी में, ने, कहीं भी हाँ, हाईलाइट नहीं किसी ने किया। उसे हाईलाइट नहीं किया। हम्म। और जहां तक पहलगाम का था, वहां मीडिया तो थी नहीं। जितनी भी पिक्चर्स आई हैं, जो वहां लोग अपनी वीडियोस बना रहे थे, कर रहे थे, उस जैसे वो एक वो उस पे ट्रैम्पलिन या कौन से उस पे से जा रहा था बंदा, वो तो फनी हुआ ऐसी सेल्फी बना रहा था, वो उसी में ही आ गई। राइट। और इस तरह से, और जो और एक दो जितनी फोटो आई है जो अपने लोग वहां घूमने गए उन्हीं से आई है, जो मतलब रिकवर हुई है सारी। जी, हमारे बीच में सुधा पासी जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैं ये देख रही हूँ बहुत टाइम से, एंड बीइंग एन एक्स जर्नलिस्ट एंड दैट आल्सो फ्रॉम पीटीआई, तो मैं देख रही हूँ वाकई फर्क बहुत पड़ चुका है अब की कवरेज में, और जब हम व्हेन वी यूज्ड टू डू। बट मैंने ये देखा है कि जैसे प्रोफेसर सान्याल बता रही हैं कि राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट काइंड ऑफ वर्ड्स, दैट इज मिसिंग इन टुडेज मीडिया। एंड हम्म। वो बहुत नेगेटिव है, स्पेशली टू द एक्सटेंट कि जिस तरीके से हमने देखा कि पहले टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एक सिंपल सी चीज है कि मिलिटेंट कह देते हैं उनको। तो जी। यस, दिस विल ऑलवेज हैपन, सम क्योंकि आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं। तो लेकिन उसमें रहते हुए भी, उस लिमिटेशन में रहते हुए भी, देयर यूज्ड टू बी देयर यूज्ड टू बी गाइडलाइंस and unwritten guidelines. Conventionally seniors used to teach the juniors and how they behaved, how we covered them. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जैसे किसी ने ये भी पॉइंट आउट किया कि अनुभवी नहीं है, पूछ लेते हैं। कई चीजें हमने देखी, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया में मिस रिपोर्टिंग बहुत हुई, क्वेश्चंस उस तरीके से पूछे गए कि कितने प्लेन्स गिरा दिए, दैट्स एंड द ऑफिसर राइटली सेड दैट इज फॉर द पीपल टू काउंट ओवर देयर। हमारा काम सिर्फ इतना था कि हमने अटैक किया, हमने उनको न्यूट्रलाइज किया। हमारा मीडिया ये दिखा रहा था कि हम कितने लोग मारे हैं, कितने नहीं। एक टाइम होता था, लाइक व्हेन कश्मीर का इशू रेज होता था, तो इवन एनी जर्नलिस्ट जो कभी भी फॉरेन सॉइल पे भी होता था, एकदम से एक तरीके से एक जूनियर से जूनियर जर्नलिस्ट भी बोल देता था, उसे ये पता था कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन इट। सो हम्म। दिस वाज टॉट। इस समय क्या हो रहा था? इस समय ये हो रहा है कि हम दिखा रहे हैं, अरे उनके इतने मारो, इनके वो करो। हमने गवर्नमेंट की लाइन पकड़ी ही नहीं कि हमारा अटैक इज ऑन टेरर। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। वी हैव टू सी एट दैट टाइम, वी शुड, एल्बो जर्नलिज्म हो गई, क्योंकि हमें पता है कि इनको किसी ने रोकना नहीं है, इनको कवर कर दो और आपने 24 घंटे विजुअल्स दिखाने हैं। तो वी आर नॉट गोइंग बिहाइंड द राइट थिंग कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कि गवर्नमेंट इस समय ओके दे आर मेकिंग, वो लोग क्या पॉलिसी बना रहे हैं या किस तरीके से उस चीज को हैंडल कर रहे हैं। हम लोग इजी वे आउट ले लेते हैं, चलो कोई नहीं,
एंड वो कहीं ना कहीं जाके इट इज अफेक्टिंग द ऑडियंस ऑल्सो, सो अदर्स कैन ऑल्सो स्पीक। यही एक कंसर्न था, जैसे कि कोई भी न्यूज आती है। हम्म। अब कराची एयरपोर्ट का बहुत ज्यादा फ्लैश हुआ था कि कराची बंदरगाह पे अटैक हुआ है, जबकि एक्चुअल कुछ नहीं था। तो कुछ खबर ऐसी होती है कि विदाउट वेरिफिकेशन की मीडिया टीआरपी के चक्कर में उसको दिखाता है। ऐसे ही क्या होता है कि कई बार ऐसी न्यूज आती है कि जो टेररिस्ट होते हैं उसको भी बहुत अच्छा महिमा मंडन किया जाता है, और कुछ मीडिया ऐसे होते हैं जो उसको टेररिस्ट को भी जस्टिफाई करते हैं, उसके एक्ट को भी जस्टिफाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट इस पर लगाम लगाने की कोशिश करती है कि ये नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर, जुडिशरी भी उस पर कहता है नहीं नहीं, कंटेंट को ऐसे नहीं होना चाहिए, आप अभिव्यक्ति की आजादी पे ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्ट्रिंजेंट पॉलिसी बननी चाहिए कि बहुत टू दी पॉइंट होनी चाहिए कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उसमें सबका इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं ना कहीं से टेररिस्ट जो लोग भी देखते हैं, कई लोग उससे मोटिवेट भी हो जाते हैं कि देखिए टेररिस्ट, इसका तो कुछ नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो भी बहुत इम्पैक्ट इस चीज का होता है। चलिए, आपने एक बात की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही, राइट टू स्पीक की बात आ रही है। जर्नलिस्ट हैं अगर तो पीढ़ाई में रही मैडम, तो अब आपसे पूछेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी तो आपके समय भी रही है, मीडिया को तो लिखना ही था, मीडिया को तो बोलने की आजादी उस समय भी थी। अभी ये कौन सी द बेस्ट आजादी की मांग करने लगे? द बेस्ट रेगुलेशन इज सेल्फ रेगुलेशन। हम्म। जो मैं समझती हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के हिसाब से भी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से भी, हम कितने ही पहरे लगा दें, लेकिन जब तक हमारी मानसिकता उस तरीके की होगी तो हम कितना टाइम है, आज से 10 साल पहले इवन जब पोखरण 2 हुआ था, तो देर वर मेनी जिनको हम लोग स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में डिस्क्राइब करते थे, ये हॉक्स हैं, ये डव्स हैं, लेकिन वी यूज टू कैरी बोथ बोथ द साइड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इजंट इट? दोनों की हम लोग जिनकी डिबेट के आर्ग्यूमेंट्स रखते थे, एंड वी यूज टू से, आई रिमेम्बर इवन केपीएस गिल सेइंग ओनली गुड टेररिस्ट इज अ डेड टेररिस्ट। तो आपको डिवाइड करना होगा। हमने भी फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी है, इजंट इट? our independence struggle has also been there, so where is the question of there were Bhagat Singh was also there, isn't it? How हम्म। many of them raised arms and went and killed innocent people, राइट। isn't? So राइट। we have सुधा to जी, educate। एक और ले रहा हूँ मैडम, सुधा जी। जब तक ये जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था, प्रिंट मीडिया पे सभी ने काम किया, तो प्रिंट मीडिया कभी जज नहीं बनता था। अभी की कंडीशन देखें तो जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने आप को तो पूरे जजमेंट के रूप में देना चालू कर देता है। ये नहीं, इसको तो ऐसा होना चाहिए, तो ये फाइनलाइज हो गया। यानी कि अभी केस फाइल भी नहीं होती है और वो विक्टिम के ऊपर चढ़ाई करना चालू कर देते हैं। कुछ केसेस अभी इसमें भी ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी, और पहलगाम का जो एक्ट हुआ उसमें भी हमने देखा कि लोगों ने इसको उसी तरह से ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कई चीजों को, जैसे कि अभी राजन जी बता रहे थे, मुझे याद आता है किसी न्यूज चैनल का मैंने क्लिपिंग देखा था, मैंने न्यूज तो पूरा देखा नहीं, पर वो क्लिपिंग आ रही थी। उन्होंने इस्लामाबाद के पास पहुंच गए और इस्लामाबाद पे अब जल्दी ही हम कब्जा करने वाले हैं, भारतीय सेना लाहौर घुस चुकी है, ऐसा करके भी दिखाना चालू कर दिया था। ये जो कंडीशन मीडिया में आई, मैडम आप मीडिया में है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारी सीनियर है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये अचानक सडनली हुआ क्या है मीडिया को? ये इसलिए मैं देखती हूँ कि दिस इज, आई फील कि जिसको बैंक्रप्सी ऑफ क्रिएटिविटी हम्म। इन ऑडियो विजुअल, मतलब आई वुड एक्चुअली टर्म इट दिस वे, कि हम इस चीज में, हम इवन जो एनालिस्ट लेके आ रहे हैं, इजंट इट? एक जैसे आप कर रहे हैं, मुझे अब चैनल पता नहीं है, लेकिन वही एक क्लिप्स देख रहे थे हम लोग, तो उसमें अरे मेरी बात सुनिए, अरे नेवी आप भी वहां अटैक कीजिए ना कराची पोर्ट के ऊपर। Who is he to say? I mean, you're not going. Even Indira Gandhi never asked Manik Shaw कि आपने क्या करना है. So who is this person who is sitting over there? And then आप देखिए कि हमारे ex general he had to say कि हम लोग जिसको glorify कर रहे हैं even war को, it's actually people who are dying. किसी ना किसी का तो बच्चा जा ही रहा है, चाहे उस साइड से जा रहे हैं, चाहे इस साइड से जा रहे हैं. you know it can be women in conflict. Women are the biggest losers in conflict, whichever way you see. चाहे आप पाकिस्तान देख लीजिए, चाहे आप हिंदुस्तान देख लीजिए, चाहे आप पूरी की पूरी आप फिलिस्तीन, इजराइल, एनीवेयर यू सी अक्रॉस द वर्ल्ड,
women are the biggest, and women and children are the biggest victims of all this kind of in violence. And हम लोग बगैर सोचे, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम ऑडियो विजुअल में, जैसे वो कह रही हैं कि इस टाइम पे हमें क्या दिखाने चाहिए, किस तरीके के विजुअल्स, वी शुड हैव हैड दोस थिंग्स, कि हम आपके साथ हैं, जैसे कैसे उन लोगों को ट्रॉमा से बाहर निकाला जाए, हम आपके लिए वो करेंगे। यहाँ पर वो बी इट पॉलिटिकल पार्टीज, बी इट मीडिया, वन अपमैनशिप में हम लोग ये दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि वो इजी वे है ना, हमें विजुअल्स मिल रहे हैं, उनके घर चले गए, उनके किसी का एक्सटेंडेड फैमिली से एक बाइट ले लिया, दैट इज इजी, isn't it? But government will not open its mouth. Why? How will it open? सब कुछ बता देंगे ऐसे ही। तो वो चलिए, चीज, एक और एंड दूसरी चीज, तो कहा अभी अभी सूत्रों के जो मिसयूज कर रहे हैं लोग, ये गलत बात है। सुधा जी ऐसे के आपकी टाइम में सुधा सिवाय जी आपकी ऑफिशियल सोर्सेज। आपकी ही बात से मैं कॉल लेता हूँ, फिर मैडम सान्याल जी के पास जाऊंगा इसी को आगे लेकर के। नहवाल केस में जब उसके घर पे रिपोर्टर गए थे और उनसे पूछा था कि जो वार अगर होता है तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हिंदू मुस्लिम कम्युनिज्म नहीं होना चाहिए और मैं इसके फेवर पे नहीं हूं। तो आपको याद होगा कि पूरी मीडिया उनके पीछे लग गई और उनको ट्रोल करना चालू कर दिया था। मैं जो है जी। यही बात सोच रही थी पांडे जी। हम लोग ने अब तक जो है मीडिया रोल हाउ दे आर प्रोजेक्टिंग टेररिज्म करें। अब मैं जो है सोच रही थी बैठ के, व्हाई इज मीडिया डूइंग लाइक दिस पांडे जी? हम्म। हम्म। व्हाई इज मीडिया डूइंग इट? नंबर वन इज दैट मीडिया faces challenge. If media does not give something ripe at the moment which will draw the attention of the viewers, people will not see it. उनको फ्लिप कर देंगे। आज के जमाने में सोसाइटी का कहाँ पर सेंसेशन है? पीपल आर ऑल सीकिंग सेंसेशन। बात जो है एकदम फैक्ट है। एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नथिंग एल्स बट टेररिज्म। सो इफ एनीथिंग इज गिवन बिसाइड्स टेररिज्म, लोग देखेंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं। So that is one challenge for the media. Second is this, that even if the media oversteps and does not show terrorists and all, there are many cases जहाँ पे जर्नलिस्ट लोग को पकड़ के किडनैप करके मारा गया। They have been killed and died in the West, ये हुआ है। Near about मेरे पेपर में दिखा रहे हैं that 45 journalists were killed in 1995 as a consequence of their work, क्योंकि उन्हें डिनाई किया था कि वो टेररिज्म को नहीं आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे। So they were killed. Next is this. Sudha has been in PTI. Let us say honestly, can media, sitting in the print media, or any media house, people, journalists working in this media, then can they think independently? Can they write independently? Are they not being told what to write and what not to write by the seniors? We should come out with that. That is the place where many a times the media people, if they want to say something, if they want to show something, they are not able to do because of somewhere the suggestion is coming, somewhere suppression of thoughts are coming, somewhere it is being said, इसको इस तरह ले चलो क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल है। तो जो जर्नलिस्ट है वो अपने मनमाफिक नहीं कर पा रहा है। तो हमें जरा मीडिया की तरफ भी देखना है। इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि देयर शुड बी अ यूनिफाइड एंड ग्लोबल गाइडलाइंस, पर्टिकुलरली फॉर द सोशल मीडिया। मैं प्रिंट मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ। पर्टिकुलरली फॉर द सोशल मीडिया देयर शुड बी unified and global guidelines where damage is not caused to the mental strength of the society, damage is not caused to the economic growth of the country, damage is not caused to the harmony and harmony and what else, development of the country. ये है। तो मीडिया's role is very important, पर मीडिया को अगर आप अलग करके, यू बीइंग अ जर्नलिस्ट योरसेल्फ, अलग करके देखेंगे तो आप देखेंगे लिमिटेशंस बहुत हैं, रहेंगे। जब तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना ही काफी नहीं है, इनको जो है गाइडलाइंस भी देना जरूरी है। और एक बड़ी चीज है, इनके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पर्टिकुलरली वेयर टेररिज्म इज कंसर्न। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे आज के क्या हो रहा है, जितने जितने सोशल इंसिडेंसेस हमारे कंट्री में कहीं दिखाई दे रहे हैं,
हमारे कंट्री में कहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहाँ पे कम्युनल राइट, नेशनलिज्म कहाँ जा रही है, नथिंग इज बीइंग शोन. एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज ऑपरेशन सिंदूर. बिकॉज वहां से जो है पॉपुलैरिटी आ रही है, टीआरपी आ रही है. मैडम एक्चुअली एक हो गई टीआरपी की बात और पॉपुलरिटी की बात हो गई। अभी हम जब सुधा जी से बात हो रही थी इस मंच पे, तो सुधा जी ने भी एक बात कही कि, और आपने भी इसके पहले कहा कि मीडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। अब इस तरह के जो केसेस हो रहे हैं जहां पे एक विक्टिम है और विक्टिम को किनारे करके एक अलग दिशा पे मीडिया ले जा रही है, चाहे वो टेररिस्ट हो या इन्हें ग्लोरीफाई करने की जब कोशिश की जाती है। विक्टिम तो वैसे भी कई प्रकार की ट्रॉमा से गुजर रहा है। अगर हम पहलगाम इशू पे लगातार जब हम बात कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो विक्टिम है वो तो एक प्रकार से मेंटल ट्रॉमा में गुजर ही रहा है। और जब इस तरह की एक्टिविटी आती है और इस तरह की खबरें जब वो मीडिया में देखते हैं, तो उनका ट्रॉमा तो और बढ़ जाता है। करना क्या चाहिए मीडिया को इस तौर पे? मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी इसमें क्या हुआ था. आपको ट्विन टावर ब्लास्ट का पता याद है, यूएसए में हुआ था ट्विन टावर ब्लास्ट. हम्म। आई थिंक इट वाज इन द ईयर 94 95, ट्विन टावर ब्लास्ट. जी, मैं भी देख रही थी. याद है सडनली 2000, वी अब याद है। सडनली वी फाइंड द टावर गेटिंग ब्लोन आउट. हम्म। राइट. हम्म। इमीडिएटली देखिए, ये चीजें हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज. हम्म। इमीडिएटली यूएसए की बात बताए, इमीडिएटली ऑर्डर केम, क्लोज डाउन ऑल द चैनल्स. हम लोग देखते देखते चैनल्स बंद कर दिया गया. हम तो यहाँ पे इंडिया में बैठ के देख रहे हैं. क्लोज डाउन द चैनल्स. और अनाउंसमेंट होने लगा, डू नॉट सी, इफ एनीथिंग यू सी लाइक दिस कमिंग जस्ट टर्न योर आइज. ये हुआ. थर्ड जानते क्या हुआ? कि जो लोग विक्टिम्स थे, मतलब जिनके देख रहे थे और उनके रिलेटिव्स उस टावर में थे, उनको इमीडिएटली सेग्रेट करके एक अलग जगह ले जाया गया, उनकी काउंसलिंग शुरू कर दी गई. यहाँ पे कहाँ हुआ है, कहाँ पे हुआ है? क्योंकि आप जो शुरू में एनजीओ की बात किए थे, एनजीओ आर सिटिंग साइलेंट हियर. Was not their responsibility to gather these people, take them somewhere, do continuous counseling? क्योंकि वो trauma तो रह गया अंदर, and that trauma will determine the type of behavior they will show. That trauma is detrimental for the children's growth. No activities on the part of NGO. और हमें तो बहुत खुश होती अगर मीडिया ये बोलता, these NGOs have combined all these victims, put them together and doing counseling voluntarily on charity basis. कहीं नहीं दिखाई दिया. ये कहना है. क्योंकि मैंने जो अपने पेपर में लिकर्ट स्केल पे रिसर्च की है, और मैंने रिसर्च करके 2-3 प्रिंट मीडिया हाउस में गई भी हूँ, मैंने देखा दे डू नॉट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन व्हाट नेक्स्ट एक्शन दे शुड टेक इफ दे आर आस्क्ड टू प्रोजेक्ट एक्ट ऑफ वायलेंस. वो कहेंगे वही करेंगे जो हमें कहा जाएगा. हमें जो है फैक्ट्स में जाना चाहिए. वी हैव नाउ, it's high time that when the electronic media and social media are playing a primary role than the print media. Therefore, it is necessary that there should be certain strong instructions and government policies which will prevent people. Suicidal tendency आ जाती है पांडे जी. After seeing all this continuously, लोग start committing suicides. So these things should be stopped. ये मेरा कहना है. आज के टाइम पे मैम अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया, ये कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है. और सबसे ज्यादा हम जब रेगुलेट करने की बात करते हैं तो इसी को ही जरूरत है. लेकिन कुछ दिन पहले जब सरकार ने इस पे कानून लाने की बात करी थी, वो लाए थे कि क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया था. अगेन वही चीज होती है कि अगर हमें चीज अच्छी दिखाई जाएगी तो लोग अच्छा देखेंगे, बुरी दिखाई जाएगी तो बुरी देखेंगे, और बुरी जल्दी देखेंगे. और आप देखिए जो 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 इस तरीके की एक्टिविटी होती सबसे ज्यादा मूव करती हैं. आपने बताया ना कि यूएस में जब वो अटैक हुआ था ट्विन टावर, चैनल बंद कर दिया था. यहाँ पे सेना के लिए जब रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया था सेना का. जब तो कहने का मतलब हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, उनका हमेशा यही कहना होता है, चाहे उसमें चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, कि नहीं ये सब चीजें, कुछ चीजें सीक्रेट होनी चाहिए और इसके हिसाब से ही होनी चाहिए. यहाँ पर दो बातें सामने आई कि हमारी गवर्नमेंट ने भी टाइम टू टाइम वी हैव डन इट.
लाइक जैसे आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ था, तो इंटरनेट वगैरह हमने जैम किए थे, स्पेशली किन किन जगहों पे जहां पर होती। तो वो गवर्नमेंट्स विल ऑलवेज, स्टेट विल ऑलवेज यूज दैट पावर। एंड अनदर थिंग इज कि कितने ही लोग क्यों ना हो, आपको थोड़ी सी तो आपको उसमें कोई ना कोई तो आप, यू कैन नॉट सेटिस्फाई 100% पीपल 100% ऑफ टाइम्स। तो कुछ तो अलग बातें निकलेंगी। बट हमारी मेच्योरिटी इसी में है कि वी रिस्पेक्ट दैट, कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने ये किया है, तो ओके फाइन, दैट स्टेट हैज डन इट, इट हैज एक्सरसाइज्ड इट पावर, और ये हुआ है। जहां दूसरी बात आई, प्रोफेसर सानियल जो बता रही थी कि चैनल बंद हो गया एंड वो हुआ, वो ठीक है। अब एनजीओज जो हमारी जब आती है, वो कहते हैं कि सिर्फ गाइडलाइंस हो, या हम लोगों को, जर्नलिस्ट को कहा जाता है ऐसे करें या नहीं। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि 24 घंटे का चैनल चलाना है, तो हम कैसे चलाएंगे, और ऑडियो विजुअल कैसे दिखाएंगे, और विजुअल्स कैसे दिखाएंगे। एक बार हमने कवर कर दिया, लेकिन वही अगर हम प्रिंट में देखें, हम लोगों की मतलब अगर हम देखते हैं तो प्रिंट में भी एज एन एजेंसी बहुत सी न्यूज चलती है, साइड न्यूज भी चलती है रिलेटेड टू स्पेशल स्टोरीज रिलेटेड टू द मेन स्टोरी। तो उसमें ये लोग भी चला सकते हैं कि हाँ भाई, इंस्टेड ऑफ शोइंग कि एक बंदा मतलब एक एक्सटेंडेड फैमिली वो रीलिव कर रही है ट्रॉमा, और उसके उसके अलग अलग इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसमें हम लोग एनजीओस को और या विशेषज्ञों को, साइकेट्रिस्ट को, हम लोग वी कैन इंटरव्यू देम एंड वी कैन आस्क कि इस चीज का क्या असर हो रहा है, और ये कहाँ कहाँ इन चीज की हेल्प मिलती है। इनके साइड प्रोग्राम्स चला सकते हैं, बट वी ऑलवेज सी द इजी वे आउट, लाइक शी हम्म। वाज सेइंग। तो ये चीज नहीं है हम लोगों के यहाँ पे वो। अब एनालिस्ट भी अगर आके बोलेंगे अरे आप लोग भी करिए, आप लोग भी करिए, और ये चीज से मैं इत्तेफाक नहीं रखती कि कोई जो ये कहता है कि आजकल लोग सेंसेशन देखना चाहते हैं। नो ह्यूमन बीइंग वांट्स टू सी सेंसेशन एंड ब्लड। अगर क्योंकि हम लोगों को मास मीडिया में एक चीज परोसी जा रही है, बाज दफा वो लोग बंद कर देते हैं। मुझे मेरा ख्याल है, आई थिंक इट्स बीन 3 years since I have closed down channels because it's not showing, it is showing so much violence, और एक ही चीज 24 घंटे आप चलती चली जा रही है। इवन बच्चे आजकल के, वो लोग भी नहीं देख रहे हैं, नहीं देख सकते। इतना बच्चे भी नहीं देख रहे हैं कि जिसको हम लोगों को लगता है कि कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो, ठीक है, दे मे बी अ माइनॉरिटी विच इज वॉचिंग और अ मेजोरिटी विच इज वॉचिंग, टीआरपी इज देयर, बट आई डोंट, मैं ये चीज से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि कि हम सेंसेशन ही देखना चाहते हैं। हमें पॉजिटिव चीज दिखाई जाएगी। अगर याद रखिए आप, वो जो ट्विन टावर वाला ब्लास्ट हुआ था, दे डिड नॉट शो इवन देर, उनकी कितनी स्टोरीज निकल के आई थी, पॉजिटिव स्टोरीज। इस टाइम पे उनके मेयर को कितना, मेयर वाज अवार्डेड, व्हाई? बिकॉज द पॉजिटिव स्टोरीज केम आउट। आज की डेट में अगर हम पॉजिटिव स्टोरी बता देते हैं, तो हम लोगों को ये, कोई ये कह देता है अरे वो जो ट्रोल शुरू हो गया था अगेंस्ट द फॉरेन सेक्रेटरी और अगेंस्ट दैट लेडी हु सेड नो वी बिलीव इन कम्युनल हार्मनी। तो ये सब कहीं चीजें ना, ये सेल्फ रेगुलेशन से, गाइडलाइंस जरूर, लेकिन गाइडलाइंस के बाद भी जब तक सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगी, मुझे लगता है कि, क्योंकि इतना ज्यादा, सो मच, we need right kind of education so that people understand and they are able to use their powers cautiously. बिल्कुल सुधा जी। और ये कुल मिला के समझ में ये बातें आती हैं कि जिस तरह से कि एक एनालिस्ट और पैनलिस्ट बैठते हैं हमारे मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पे, और वो केवल डिबेट करते हैं। यहाँ पे एक जिम्मेदारी, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए न्यूज चैनल को चाहिए कि ऐसे समय में कुछ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को बिठाएं और ये बताने का प्रयास करें कि जो विक्टिम है, उनके माइंड के जो ट्रॉमा है उसे हम कैसे थोड़ा सा सप्रेस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उनके पेन को कैसे कम किया जा सकता है, उन्हें कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जब हम इस तरह की बातें और करते हैं और सुनते हैं, तो जो विक्टिम है उसका पेन कहीं ना कहीं और बढ़ता चला जाता है और मेंटल ट्रॉमा और ज्यादा तेज होगा। इसलिए शायद अब कई लोग जैसे कि सुधा जी भी कह रही है कि
बहुत साल हो गए, शायद 3 साल हो गए, टीवी देखना ही बंद कर दिया, न्यूज चैनल को बंद कर दिया। लगभग हमें भी हो गया, हमने भी कोविड के समय से मेन स्ट्रीम बिल्कुल। से बाहर आ चुके हैं। सेलेक्टिव देखते हैं, जितना जरूरत है वही चीज देखते हैं, बल्कि अपने पढ़ने पे चलते हैं, अभी भी हम रीड करते हैं न्यूज आर्टिकल वगैरह को। एक जो सेल्फ रेगुलेशन की बात आई है, थोड़ा सा वही इसको मैं बोलने कैसे जा रही सेल्फ थी। रेगुलेट किया जाए उसके बारे में हाँ, कुछ जानकारी मिले तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि जो है ना सेल्फ रेगुलेशन वाली चीज लोग अडॉप्ट कर सके और करें, उसको इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर। ये सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रिस्ट्रेंट जो है, ये अपने आप से नहीं डेवलप होगा। दिस हैज टू बी इंड्यूस्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड टू द चिल्ड्रन बाय द वेरी पेरेंट्स। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जब देखिए कि बच्चे के हाथ में वो है मोबाइल, और वो सोशल मीडिया देख रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया इज सो कलरफुल, लेस इंफॉर्मेटिव बट वेरी कलरफुल एंड एडवेंचर सीकिंग, वही लोग देखते हैं। यहाँ पे जो है, पेरेंट्स अगर बच्चे से कहे इसको मत देखो, इसको देखो, दिस इज फॉर योर मेंटल ग्रोथ, तो बच्चे को ट्यून्ड अप होगा, ये बंद कर दिया जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सेल्फ रिस्ट्रेंट इंड्यूस करना जरूरी है बच्चों में, और फिर 2 दिन बाद आप देखें वही बच्चे जो है सेल्फ रिस्ट्रेंट अपना अप्लाई करें अपने आप ला देंगे। तो ये जो है, जब देखो बच्चों को देखोगे यूट्यूब देख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब इज सो इजी टू अंडरस्टैंड, but they do not understand that YouTube is very damaging for the brain. मैं भी देखती हूँ, मैं तो इस बुढ़ापे में देख रही हूँ। Why I'm seeing it is my pastime. But बच्चे pastime नहीं देखते हैं, बच्चे enjoy करते हैं। So that self restraint has to come from the parents. क्योंकि पेरेंट्स खुद देख रहे हैं बच्चे के बगल में बैठ के, so they should control it. Then only it will come. बिल्कुल। एक चीज और करेंगे कि आपके YouTube में देखने में हमारे YouTube देखने में अंतर है, जो बच्चे देख रहे हैं उसमें अंतर है। हम जो YouTube देखते हैं मैडम, इट इज मोर देन 30 मिनट्स, हम कंक्लूजन तक हाँ, जाते हैं। लेकिन जहां हाँ, तक बच्चों का सवाल है, वो 30 सेकंड की रील देखते हैं। सुधा जी कुछ बोलना चाह रही है? यस मैम। जी, वो भाई साहब कह रहे थे अबाउट सेल्फ रेगुलेशन, तो जी। इस पे थोड़ी सी जानकारी बहुत संक्षिप्त। जर्नलिस्ट के लिए देयर इज अ कोड ऑफ एथिक्स विच इज बाय द प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया। तो वो कभी भी इस तरीके से इम्पोज नहीं किया गया। लेकिन ये जैसे उन्होंने कहा कि मैंने भी एक बार बताया था आपको शुरू शुरू में कि वी द जूनियर लर्न्स फ्रॉम द सीनियर, you understand, we lead by example. So that is what has happened. That is वो self education, self awareness, वो सब आता है उससे। and we should, ये इस तरीके से आती है सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ, जब एक तक कि इस पे हमारे एक लंबी चर्चा संस्कार वगैरह होगी। ठीक नहीं होंगे। जूनियर सीनियर को कट के आगे बढ़ना चाहता है, वो सारे दूसरे मीन्स इस्तेमाल करता है, तो फिर वहां सेल्फ रेगुलेशन कहीं ना कहीं क्या होता है, जो आज के जो मतलब है ना समय के हिसाब से लोग, मतलब जो मेरा मानना है कि लोग उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। बट वो अगेन वही समस्या है, सबको आगे बढ़ना है, सबको शॉर्टकट इस्तेमाल करने हैं, वो इसको एक सबसे बड़ा इसी चैलेंज है। पॉइंट को, राजन, मैं इसी पॉइंट को होगा तो अगली बार सुधा जी आएंगे तो हम इस पॉइंट को और रेस करेंगे, और इस बात पे गहराई से चिंतन करने का सवाल है कि कमी कहाँ पे हो रही है। क्या जूनियर सीखना नहीं चाह रहे हैं, या सीनियर जूनियर को सिखा नहीं पा रहे, या उतना कारपोरेट हाउस जब से आ चुके हैं हमारे मीडिया में, बड़े बड़े कारपोरेट आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की वजह से वो जो एक रिस्पेक्ट था सीनियर और जूनियर का, एक जो गैप होता था सीनियर और जूनियर के बीच का, कहीं वो खत्म तो नहीं हो रहा है? इसका भी एक रीजन हमें न्यूज के इस तरह के डिबेट में और इस तरह की न्यूज कवरेज में देखने को मिल रही है। जितने लोग यहाँ बैठे रहे, उम्मीद करूंगा अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे, और जो लोग इसे सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, मेरे यूट्यूब पे और फेसबुक पे, उनसे भी अगर आप इस तरह की चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और कुछ कंस्ट्रक्टिव बात को करना और सुनना चाहते हैं, आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। मिलूंगा फिर अगले हफ्ते। मैडम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी धन्यवाद। को, राजन भाई आपको भी थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद, आप आए बहुत। धन्यवाद। मैडम मधुलिका जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मैडम सान्याल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही शुभ रात्रि। एक नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक शुभ यू रात्रि। वेरी मच।